अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम पाकिस्तानियों को बहिर रूम से सुबह बखैर। अल्लाह का शुक्र है रात बखैरियत गुजर गई और सुबह हो गई। रात हमने सफ़र नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके दो वजूहात हैं। वो वजूहात आपको बताने से पहले मैं चाहता हूँ आप काफ़िले के ऊपर एक नज़र डालें कि रात ग्लोबल समूद फ्लोटिला की इस काफ़िले ने खुले समंदर में रात गुजारी तो कैसा मंजर था, ये आप देख लें एक नज़र। ये काफ़िला है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी पूरे जहाज़ हैं और खुले समंदर में तकरीबन 35-40 जहाज़ यहाँ खड़े हैं और कुछ दूर दराज एरिया में जो हैं वो खड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रात गुजारने की पहली वजह ये थी कि हमें आगाह किया गया था कि आप पे शदीद हमलों का ख़तरा है। इसलिए ग्लोबल समूद फ्लोटिला की स्टीयरिंग कमेटी ने कहा कि रात को हम सफ़र नहीं करेंगे, दिन को करेंगे। दूसरी वजह ये थी कि स्पेन और इटली के जो शिप्स पहुंचने थे उसमें स्पेन का शिप जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा था, तो उसका इंतज़ार करना था। ये दोनों शिप्स लड़ाई के लिए नहीं आ रहे, हमारे बचाने के लिए भी नहीं आ रहे, लेकिन ये हमारे साथ गज़ा के बॉर्डर्स तक जाने के लिए आ रहे हैं ताकि हंगामी सूरत में, हमले की सूरत में हमारी रेस्क्यू और रिलीफ का काम कर सके। तो ये भी हमारे लिए बहुत हैं, हमारे लिए तक़वियत का बाइस है और इस पे हम इटली और स्पेन का शुक्रिया अदा करते हैं। काश इतनी हिम्मत आलम इस्लाम में होती, उम्मत मुहम्मदी के दावेदारों में होती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाले OIC में होती, जिसके चार्टर का मेन मकसद ही आज़ादी फ़लस्तीन है। काश पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर इतनी हिम्मत होती कि वो एक सिविलियन रेस्क्यू और रिलीफ मिशन गज़ा के लिए भेज देते। तो ये वजूहात थी जिसकी वजह से हमने सफ़र नहीं किया और अभी हम थोड़ी वक्त के बाद यहाँ से सफ़र शुरू कर देंगे। और आपको ये बताऊँ, अगर हम नॉन स्टॉप चलें तो गज़ा हमारी आरजुओं की सरजमीन, हमारी तमन्नाओं की सरजमीन, जिसके लिए हमारी आंखें तरस रही है, जिसके लिए हमारा दिल तड़प रहा है, वो सरजमीन मकाविमत, सरजमीन अंबिया, सरजमीन मुबारक गज़ा अब सिर्फ 3 दिन के फासले पर है। और आपसे एक और बात भी शेयर करूँ, कल अब हम हाई रिस्क जोन में हैं। कल ग्लोबल समूद फ्लोटिला की जो हाई अप्स हैं, जो इनके ज़िम्मेदारान हैं, इन्होंने हर शिप्स में हर बंदे से फर्दन पूछा कि अब हम हाई रिस्क जोन में हैं और बहुत बड़े ख़तरात हैं हम लोग के। तो अगर कोई वापस जाना चाहें तो वापस जाएं। यहाँ तक जो आप लोगों ने हमारे साथ सफ़र किया, इस पर भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपके लिए वापसी का बंदोबस्त करते हैं, आप वापस जाएं। ये बिल्कुल वही मंजर था जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला के मैदान में अपने साथियों से कहा था कि रात के अंधेरे में अगर कोई वापस जाना चाहे तो जा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह कोई वापस नहीं किया। वापस जाने के लिए कोई आया ही नहीं है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, वो गज़ा को बचाना चाहता है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो गज़ा की खिदमत करना चाहता है। ज़ियोनिज़्म, अपार्थाइड रैशिस्ट रिजीम का चेहरा दुनिया को दिखाना चाहता है। ये सब इंसानियत के हीरोज हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर गज़ा की तरफ खाली हाथ पानी, अद्वियात, खुराक और दूसरी ज़रूरियाती ज़िंदगी और बच्चों के लिए दूध लेके जा रहे हैं। तो ये हीरोज हैं। तो इंशाअल्लाह हम गज़ा पहुँचेंगे। हम किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे, हम किसी ड्रोन अटैक, किसी धमकी, किसी समुद्री तूफान से रुकेंगे नहीं। हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम गज़ा तक पहुँच कर रहेंगे। इस 18 साल गैर इंसानी मुहासरे को तोड़ेंगे, इंसानी इमदाद पहुँचाएंगे और जेनोसाइड के सामने इंशाअल्लाह खड़े होंगे।